चलिए चलते नेक्स्ट थर्ड स्टेप की ओर। सर पहली पहली बात बोली कि चार्ज कैसे कैसे किया जाता है उसकी बातों को आपने सुना है, ठीक है। हाँ जी, तो पहला पहला जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा सर? चार्ज बाय रबिंग। दूसरा पढ़ा चार्ज बाय कंडक्शन। अब जो तीसरा मेथड आने वाला है उसी को अपन बोलेंगे सर चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय क्या? इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन मैं बोलूंगा प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो इसमें कोई कांटेक्ट जरूरी नहीं होता। अब अगर मैं बोलूंगा जैसे कि कंडक्शन था तो कंडक्शन में उनका कांटेक्ट होना जरूरी था। कंडक्शन था उनमें कांटेक्ट होना क्या था जरूरी। तो अब मैं बोलूंगा इसमें जो होगा वो नो कांटेक्ट होगा, कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। मैं क्या बोलूंगा? नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट एंड नो कनेक्शन between charged and uncharged body. Charged and uncharged body मैं बोलूंगा नो कांटेक्ट एंड नो कनेक्शन बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। मैं बोलूंगा आवेशन तथा अनावेशन निकाय के बीच कोई संपर्क आवश्यक नहीं है। कोई भी संपर्क आवश्यक नहीं है। सर काइनेमेटिक्स का कल आपको सॉल्यूशन भेजा था, वो करवा देना बिल्कुल। अच्छा पवनजीत जी आप ही थे वो? ठीक है, मुझे बताना वो क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का कौन सी पीडीएफ थी मुझे बताना। काइनेमेटिक्स की कौन सी पीडीएफ थी बताना। पीडीएफ बता देना, मैं वहां से अभी आपको हाथ हाथ करवा दूंगा। मुझे पीडीएफ नंबर बता देना कि काइनेमेटिक्स की कौन सी पीडीएफ है, ठीक है जी। काइनेमेटिक्स की कौन सी पीडीएफ नंबर है वो मुझे बता देना, मैं आपका करवाता है ना। डोंट वरी, निश्चित रहो, ठीक है। स्टेप 1। हाँ जी, एक बात और मैं बोलता हूँ, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीधी मंडे को होगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर काइनेमेटिक्स 12th, ठीक है, मैं करवाता हूँ अभी, है ना। अभी जो आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ सीधी मंडे को होगी। तो कोई ग्रुप में मैसेज ना करना कि सर क्लास हुई क्यों नहीं, क्या हुई क्या नहीं हुई, ठीक है जी। चले, आज के बाद सीधी जो होगी वो मंडे को होगी। कब होगी? मंडे को, ठीक है। चलिए तो इसकी बातें सुनते हैं कि सर एक मेरे पास ऐसा कोई है और एक मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है, ठीक है। अब सुनना है यहाँ पर, अब इनकी बॉडी को सुनना कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सुनना, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पर एक मैं बोलूंगा एकदम पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोलूंगा चार्ज्ड ग्लास रॉड है। कैसी है? चार्ज्ड ग्लास रॉड, ठीक है। और ये मैं बोलूंगा अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है। कैसा है? अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। मैं बोलूंगा अनावेशित धातु का गोला। इसका मतलब इसमें आवेश, अनावेशित मतलब आवेश है या नहीं है, ये बताओ। आवेश है या नहीं है? आवेश है, बट प्लस और माइनस बराबर है। जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस। तो वो उसको निरावेशित बोलते हैं। क्या बोले? अनावेशित बोलते हैं। तो जितना पॉजिटिव है उसी को क्या बोलेंगे सर? जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव, ठीक है। जितना इसमें पॉजिटिव उतना ही क्या? नेगेटिव। तो इसको न्यूट्रल बोला है। क्या बोला है? न्यूट्रल। अब जो ये जो स्टैंड लगाया जाता है ये कुचालक लगाया जाता है। कैसा? कुचालक, या बोलेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड। कैसा होता है? इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, एकदम कुचालक होता है। अब होता क्या है कि जो चार्ज ग्लास रॉड आई है ये कैसे आई? तो सर रब्ड विद सिल्क। रब्ड विद सिल्क। जब सिल्क के साथ रगड़ा तो यहाँ पर जो ग्लास रॉड है इसके ऊपर कैसा आ गया? पॉजिटिव आया। अब जो अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है यहाँ पर अनचार्ज का मतलब इसके पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। अब जब इसको पास लाया तो सर यहाँ पर सुनना, जब इसको क्या लाया? पास लाया। जब इसको पास लाया, जब इसको क्या लाया? पास लाया। सुनना, जब इसको क्या लाया? पास लाया। क्या लाया? पास। जब इसको पास लाया तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था।
जितना पॉजिटिव उतना क्या था, नेगेटिव। तो जो ये पास लाई रोड, ये जो लाई वो पास लाई रोड, ये जो है वो कैसी लाई, पास। अब जो ये रोड है वो पास लाई, क्या लाई, रोड क्या लाई, पास। तो जब रोड पास लाई, रोड के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, ग्लास रोड पास लाई है ना, ये दूसरा स्टेप है, ये स्टेप 2 है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा पॉजिटिव है तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा गुरु, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्शन। यहाँ अट्रैक्शन हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्सन। तो अगर मैं बोलूंगा ये जो हुआ, तो ये जो हुआ ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, क्या होगा, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ चार्ज। मैं बोलूंगा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बोल दो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो अब यहां पर सुनो, जब पॉजिटिव पास में लाई, क्या लाई, पॉजिटिव पास में लाई, तो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव, यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव, और यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे। ऐसा नहीं था कि एकदम आवेश ही नहीं है, आवेश है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बराबर, तब इसको क्या बोले, अनावेशित बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला कि सर ये जो थर्ड स्टेप लाते हैं, क्या लाते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं सर, ये जो चार्ज है ना, ये अभी मैं थर्ड स्टेप ये लिख देता हूँ, यहाँ पर आप समझ जाना, ये स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये जो है इसको सर भू संपर्कित कर दे, क्या कर दे, भू संपर्कित कर दे, क्या कर दे, भू संपर्कित कर दे। सो इसको अर्थ कर दे, क्या कर दे, अर्थिंग कर दे, इसकी क्या कर दे, अर्थिंग। तो जो ये चार्ज है पॉजिटिव, ये कहाँ चला जाएगा, जमीन में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ चला जाएगा, जमीन में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, जमीन में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ चला गया, जमीन में चला गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा सर यहाँ पर जो अर्थिंग कर दी, अपने क्या कर दी, अर्थिंग। तो अर्थिंग करने के बाद जो स्टेप 4 आया, स्टेप थर्ड मैंने वही लिखा था, स्टेप जो 4 आया, स्टेप कौन सा आया, 4। तो स्टेप 4 क्या बोलता है सर, ये वाला देखिएगा, ये वाला, ये स्टेप 4। तो स्टेप 4 में सर यहाँ तो अर्थिंग हो गई थी, यहाँ पर माइनस हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया सर, अर्थ में चला गया था। कहाँ पे चला गया था, अर्थ में, डन। यहाँ पर सर अर्थ में, और ये मैंने कुचालक लिया था, क्या लिया था, कुचालक। कुचालक क्यों लिया, क्योंकि सर इसके अंदर चार्ज ना चले जाए, इसके अंदर चार्ज ना चले कुल। और ये धातु का था, कैसा था, धातु का। धातु का अगर अनावश्यक है, धातु का अगर अनावश्यक है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, सेम। अगर मैं बोलूंगा धातु का ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। अब जो स्टेप 5 करेंगे, स्टेप 5, स्टेप 5, तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रिमूव। जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अर्थिंग को भी हटा देंगे, इसको भी, अर्थिंग को भी क्या कर देंगे, रिमूव। जब दोनों को हटा देंगे तो मैं बोलूंगा यहाँ पर अर्थिंग को भी रिमूव, तो इसके ऊपर चार्ज आया वो कैसा आया, नेगेटिव। कैसा आया, नेगेटिव। कैसा आया, नेगेटिव। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर चार्ज आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो चार्ज आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है। अब सुनना, लेकर पॉजिटिव आया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। तो हमेशा क्या होगा, लेकर पॉजिटिव आया इसके ऊपर नेगेटिव होगा, लेकर नेगेटिव आएगा इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेके आएगा इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव लेके आएगा इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर नोट करने वाली बात लिखूं तो नोट क्या होना, वो सुनना, नोट। नोट मैं बोलूंगा, इंड्यूज चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट इन साइन। हमेशा प्रेरित आवेश विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा पॉजिटिव रोड लेके आया तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव रोड लेके आया तो कैसा होगा, पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव लेके आएंगे तो कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर मैं बात करूंगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। अगर ये 5 कूलम लेके आए, सुनना, ये 5 कूलम लेके आए थे तो इसके ऊपर कितना होगा, माइनस का 5 कूलम। तो अगर मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ बातें और, जिसको सुनना, क्लासिफिकेशन सुनना, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर
कंडक्टिविटी। ठीक है, डियर कंडक्टिविटी। मैं बोलूंगा पदार्थों का वर्गीकरण उनकी चालकता के आधार पर, उनकी चालकता के आधार पर। तो पहला पहला जो होता है, पहला पहला उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिसको क्या बोला जाता है? मैं चलूं तो चाला कंडक्टर ढीला है, मैं कहूं तो चाला कंडक्टर ढीला है। इसमें क्या होता है? फ्री चार्ज करियर होते हैं। क्या होते हैं? फ्री चार्ज करियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन और आयन प्रेजेंट इन कंडक्टर। मैं बोलूंगा मुक्त आवेश वाहक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन व आयन चालक में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? चालक में क्या होता है? उपस्थित। अब जो दूसरी बात बताऊंगा, ये तो ये पॉइंट हो गया सर, जो चालक होता है उसमें मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या मुक्त क्या होते हैं? आयन। दूसरी बात, फ्लो ऑफ करंट इज इजीली। मैं बोलूंगा धारा का प्रवाह सरल होता है, मतलब एकदम आसानी से होता है। सरल मतलब आसानी से होता है। कैसा होता है? आसानी से होता है। सी नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो लो रेजिस्टेंस। कैसा? लो रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध। लाला कैसा? कम प्रतिरोध एंड रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता भी कम। प्रतिरोधकता रो भी क्या होगी? कम, और जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा? कम। तो चालक में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। अब इसमें मैं बात बताऊंगा, इस चीज को एक और ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक चीज को और ध्यान से सुनना कि सर जो चालक पढ़ रहे हैं, चालक में प्रतिरोध कैसा होगा? कम। प्रतिरोधकता कैसी होगी? कम। अब इस बात को सुनना, यहाँ पर जो चालकता होती है वो ज्यादा होती है। चालकता क्या होती है? ज्यादा। मैं बोलूंगा सर डी पॉइंट लिखेंगे, जिसको बोलेंगे हाई कंडक्टिविटी। मैं बोलूंगा उच्च चालकता। कैसी चालकता? उच्च चालकता, हाई कंडक्टिविटी। मैं बोलूंगा सिग्मा जो होता है वो क्या होता है? हाई होता है। जो सिग्मा होता है वो क्या होता है? हाई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ऑल मेटल ह्यूमन एमिनल बॉडी इलेक्ट्रोलाइट अर्थ एक्सेट्रा। ठीक है। अगर मैं इसकी बात को बताऊंगा सर, सभी धातु, मनुष्य, जानवर, पृथ्वी एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सब कुछ होते हैं, ये क्या होता है सर? इसकी जो चालकता होती है क्या होती है? हाई। अब इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता व प्रतिरोधकता व प्रतिरोध सरल रेखीय रूप से बढ़ते हैं। सरल रेखीय रूप से बढ़ते हैं। ठीक है। when we increase when we increase temperature, then resistivity and resistance increase
लीनियरली। कैसे बढ़ते हैं? लीनियरली बढ़ते हैं। कितना हो गया? बहुत सारा हो गया। 2-3 मेथड पढ़े, कोई इतनी ज्यादा इश्यू की बात नहीं आएगी, देख लेना थोड़ा सा, है ना, एक बड़ा। ठीक है जी, चलिए, तो ये एक हो गया सर इसका। ठीक है, चलिए, अब जो दूसरी बात होगी उस दूसरी बात को देखिएगा, फिर आपका पवनजीत जी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा इश्यू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा जहां जहां मैंने मेरा छूट गया तो ज्यादा इश्यू क्रिएट हो जाएगा, नहीं, इश्यू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सरल लेखीय रूप से सुनना। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात बताऊंगा तो सुनना, जैसे जैसे तापमान बढ़ेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली होता है ना, एक्सपेरिमेंटली होता है। अगर मैं बोलूंगा जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी और इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ रहा है उसके भी अपन रीजन देखेंगे। जब अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आर बराबर कितना होता है? आर नॉट कितना 1 प्लस कितना अल्फा डेल्टा टी। जब तापमान का अंतर बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। बट जब अपन अर्धचालक की बात करेंगे, अपन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तब ये घटता है। तब ये क्या होता है? घटता है। तब ये क्या होता है? घटता। ठीक है, हेलो, क्लास क्लास, तो वो तो ताला तो लगेगा ही, तो वापस क्लास में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये जो फॉर्मूला अभी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला कि अपने को अभी इतना याद रखना, तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता सर अपने किसमें सरल लेख के रूप में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हुई सर? चालक की। इतने पॉइंट चालक के अपने को आने चाहिए। अब जो बात हुई दूसरी आती है सर इंसुलेटर की। किसकी बात आती है? इंसुलेटर की, जिसको बोले कुचालक, जिसको बोलेंगे नॉन कंडक्टर, जिसको बोलेंगे अचालक। क्या बोलेंगे? अचालक। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यहां पर, हाँ जी, अगर मैं यहां पर पहली पहली बात करूंगा, मैं बोलूंगा फ्री चार्ज करियर आर एब्सेंट। क्या होता है यहां पर? एब्सेंट होता है। मैं बोलूंगा मुक्त आवेशवाहक अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते। ठीक है, चलो, मैं बोलूंगा डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इसमें से विद्युत धारा नहीं बहती। विद्युत धारा नहीं बहती, इस बात का ध्यान रखना। मैं बोलूंगा बहुत लेस होती है, बहुत 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 ज्यादा क्या होती है? लेस। सी पॉइंट बोलूंगा सर प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। रेसिस्टिविटी अगर मैं बोलूंगा सर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। प्रतिरोध भी क्या होता है? ज्यादा। प्रतिरोधकता भी क्या होती है? ज्यादा। सिग्मा, जिसको बोलते हैं चालकता, चालकता बहुत कम होती है। बहुत क्या होती है? कम, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो ये क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये भी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले सर, लकड़ी हो गया, रबर हो गया। एग्जाम्पल वुड, रबर, नॉन मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, एक्सेट्रा। ठीक है, लकड़ी, रबर, अधातु, प्लास्टिक, ग्लास इत्यादि। ठीक है, ये बात इसकी हो गई। अब जो तीसरी बात आती है जिसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। जो थर्ड नंबर पर आएगा वो आएगा सेमी कंडक्टर, जिसको बोलेंगे अर्धचालक। क्या बोल जाएंगे? अर्धचालक। क्या बोला जाएगा? अर्धचालक। मैं बोलूंगा यहां पर एट 0 केल्विन
कंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। मैं बोलूंगा 0 केल्विन ताप पर सेमी है ना, सेमी कंडक्टर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टकराने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं बोलूंगा एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज पुअर कंडक्टर। ठीक है, मैं बोलूंगा कमरे के ताप पर अर्धचालक गरीब चालक की तरह व्यवहार करते हैं। गरीब चालक की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? गरीब चालक। एकदम पूरा पूरा कैसा? गरीब चालक। एग्जाम्पल की बात करेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पॉली एनाइलिन, एंथ्रासीन, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट, गैलियम इंडियम फॉस्फेट, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलो बहुत सारे इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे। अब इसकी बात को सुनना कि सर इसकी बात में क्या दम है, उस दम को निकालते हैं कि सर क्या दम है इसकी बात में। ठीक है, चलो इसकी बात का दम निकाल देते हैं। दम के बाद अपन सीधा सीधा इनके डाउट की ओर जाएंगे और फिर थोड़ा सा इनको और पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहले इसका दम निकाल देते हैं, दम क्या क्या होता है। ठीक है, चलो तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता अर्धचालक की चरघातांकी रूप से घटती। when we increase temperature then resistivity or resistance is decrease exponentially। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे ये चरघातांक के रूप में घटता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जो ये वाला है वो क्या होगा? चरघातांक के रूप से घटेगा। इस बात का ध्यान रखना कि सर ये जो है वो कैसे घटेगा? चरघातांक के रूप से क्या होगा? घटता रहेगा। ठीक है जी, चलो चालकता बढ़ती है। बिल्कुल, जब ये घटता है तो चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में मैं बात करूंगा तो इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट भी करूंगा। इनको 2 मिनट रुकना आप, इसको बहुत बड़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे सर। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का क्या कैसे क्यों यूज होता है, आज की जनरेशन किसका यूज लेती है किसका नहीं लेती है, इस बातों का ध्यान रखेंगे अपन। ये सर ज्यादा यूज होगा वो कौन सा होगा, ये ज्यादा यूज किसका होगा, इसका होगा या इसका होगा, तो इनकी भी बातें अपन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, उसको देखिएगा तो सर अपन जो बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर चालकता क्या होगी इसकी? बढ़ेगी। तापमान बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गए सर इसकी बात। ठीक है, पहले पवन जी का डाउट ले लेते हैं, पवनजीत जी का। ठीक है, चलिए तो डाउट पवनजीत जी का क्या है देखिएगा इनका डाउट। डाउट सर्वोपरि है, जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ नंबर 12। चलिए कौन सा क्वेश्चन था बताइएगा मुझे।
क्वेश्चन बता दो कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है जल्दी से बता दीजिए एक बार के लिए, मैं इसको वहीं पर लेके चला जाता हूँ। नहीं आई क्या? आनी तो चाहिए। आनी तो चाहिए यहाँ पर, नहीं आई तो पता नहीं क्या हो गया इसको। ये होगी शायद। हाँ जी, कौन सा डाउट है जल्दी से बताना मुझे, कौन सा डाउट है आपके? पवन जी जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना, इसमें डाउट था, इस पीडीएफ में डाउट था, इस क्वेश्चन में डाउट था? हाँ ना बोलिएगा जल्दी से, है ना, थोड़ा रेस्पॉन्स थोड़ा फास्ट कीजिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन था पीडीएफ का, चलो लास्ट वाला ले लेते हैं, बाकी को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, देखिएगा बाकी को डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये भी नहीं था, 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 ये भी नहीं था। हाँ जी, ये शायद था ताऊ ताई कॉन्सेप्ट वाला, यही था। इसके बाद वाला चलिएगा। हाँ जी, यही क्वेश्चन था, सुनना। अब इस क्वेश्चन को सुनना, क्या बोला है, अ बलून इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद 1.25 एक्सीलरेशन आफ्टर 8 सेकंड, आफ्टर 8 सेकंड। अब सुनना, एक एक बलून है, वो यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, किसके त्वरण से सर? 1.25 त्वरण से। कितने सेकंड तक? 8 सेकंड तक। तो जब 8 सेकंड तक जाता है तो कितनी दूरी गया होगा, पहले दूरी बताइए, ठीक है। तो सर एच बराबर कितना होता है? एच बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट पे तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ का हाफ ए, ए की जगह कितना? 1.25, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 64 बटा 2 32, 32 इंटू 1.25 कितना? 40। तो ये जो है आपके पास कितना है? 40। ये जो आपके पास कितना है? 40। तो अब मेरी बात सुनना, ये जो हाइट है ना, मतलब ये 8 सेकंड तक यहाँ आ जाएगा, 8 सेकंड तक। ये कितनी है हाइट, कितनी होगी? ये वाली। अब दूसरी बात छोड़ते हैं, सर 8 सेकंड पर वेग कितना होगा? वेग v बराबर कितना? u प्लस ए टी। तो u तो 0, ए की जगह कितना? 1.25 और a की वैल्यू ये। तो यहाँ पर जो वेग है ना वो 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 10। यहाँ तक तो एक्सीलरेशन था, यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है। तो अब ये ऊपर कितना जाएगा? अब ये ऊपर कितना? देखो एक्सीलरेशन की वजह से तो इतना गया 40, अब एक्सीलरेशन नहीं है, 8 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन है नहीं है। तो अगर मैं बोलूंगा अब जो कितना जाएगा, तो अब मैं बोलूंगा सर यहां से सुनना, यहां से अब ये कितना ऊपर जाएगा उस बात को सुनना। सर मैं बोलूंगा सर पहले तो बताओ सर कितना सेकंड तक जाएगा, ऊपर कितने सेकंड तक जाता है? तो सर टाइम बराबर कितना होता है? u बाई जी। यू कितना इसका? 10 है और ये भी 10, तो कितना? 1 सेकंड। तो सर 1 सेकंड ऊपर जाएगा तो 1 सेकंड यहां तक नीचे भी आएगा, 1 सेकंड ऊपर जाएगा तो 1 सेकंड यहां तक नीचे भी आएगा। तो ये कितना था? 8। तो अगर 8 यहां से यहां जाने लगे तो यहां पर भी कितना लगेगा? यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सुनना पहले कि सर यहां पर, यहां पर तो 1 सेकंड ऊपर जाएगा, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? एस बराबर कितना? हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि अब यहां पर त्वरण नहीं है, यहां पर ये नहीं लेना है, यहां पर एक क्यों नहीं लेना? क्योंकि 8 सेकंड तक ही त्वरण था, त्वरण 8 सेकंड तक, तो यहां से 40 हाइट तक तो गया। अब यहां से अगर मैं बोलूं कितना ऊपर जाएगा, और क्योंकि सर यहां पर मैंने देखा सर यहां पर वेग 10 आया, कैसे आया? v बराबर 80, यहां से अपने पास ये वेग आया। अब यहां पर अगर मैं बोलूंगा यहां पर ये कितना सेकंड ऊपर गया, सिर्फ ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, ऊपर, वापस नीचे नहीं, यहां से ऊपर है ना, यहां से। अब मैं बोलूंगा ये बी पॉइंट ले लो, ये सी पॉइंट ले लो, बी से सी की बात, तो बी से सी कितना टाइम? 10/10 कितना? 1 सेकंड। तो एस बराबर कितना देगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूंगा एस की वैल्यू कितनी? 5। एस की वैल्यू कितनी? 5। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहां से 5 मीटर और ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सुनना, एंड ऑब्जेक्ट इज रिलीज, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया वहां से, ठीक है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टॉप पॉइंट टू अर्थ। सर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बोलूंगा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे बताओ सर ये कितना था? 40 और ये कितना? 5, 45। तो अगर मैं यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। कितना? 45। ये इसका आंसर था, ठीक है। चलो, हाँ जी। अगर बोले कि सर रिलीज होने के बाद, सुनना, रिलीज होने के बाद कितना चला, तो रिलीज देखो यहाँ के बाद यहाँ पर 5 ऊपर गया और 45 नीचे आएगा, कितना? 50। अब इसने बोला सर यहाँ से विस्थापन बताना, यहाँ से, तो यहाँ से कितना? ये 45 है।
अगर बोलता रिलीज के बाद कुल दूरी, तो कुल दूरी ये 5 और 45 कितना 50। रिलीज के बाद ये 5 और ये कितना 45, कितना हो जाता 50। तो ये तो बोला सर रिलीज के बाद का, अगर ऐसा होता तो ठीक है। अब कोई बोले सर यहां से नीचे आने में समय कितना लगेगा, यहां से नीचे आने में समय कितना लगेगा, तो सर टी बराबर कितना होता है, यहाँ पर सुनना, तो टी बराबर कितना √2h/g। एच कितना ये 45, कितना 45, 2 × 45 90, 90/9, जी की वैल्यू 10, 9, 9 बराबर 3। इसको सेकंड कितना लगा, यहां तक 3 सेकंड, इसको यहां पर कितना लगा था 1 सेकंड। तो इसके बाद कितना चला, इसके बाद ये 1 था और ये 3, कितना 4, और 4 और 8 कितना 12, तो टोटल कितना सेकंड चलता है 12। ठीक है, 8 तक तो तुरंत था, यहां तक तुरंत था, यहां पर 1 सेकंड ऊपर गया और 4 सेकंड में 3 सेकंड में नीचे है, ये बात है। अब बताओ कोई डाउट। हाँ जी पवनजीत जी, कहां दिक्कत आ रही मुझे बताओ श्री। क्वेश्चन 4 पीडीएफ कौन सी, यही पीडीएफ, ये पीडीएफ है या और, ये तो क्लियर हुआ, ये पीडीएफ। चलो तो इसको पहले मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। चलिए मुझे बता देना एक बार कौन सा पीडीएफ में कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला, 1 2 3 4, ये वाला, ये समझ में आ गया, ये वाला, तो इसको रखते हैं, बाकी वालों को डिलीट करते हैं। चलिए ये वाले क्वेश्चन है, अच्छा यही बात सुनना आपसे। A ball travel 64% in last second, in last 1 second. Find total time to reach at ground, final total height। सुनना, अब सुनना यहाँ पर 1 सेकंड में कितना परसेंट 64%, तो ये कितना 0.64%। हाँ जी सुनना, देखो एक यहाँ पर जब 64% की बात बोलते हैं ना 64%, तो उसको लेना 0.64, कितना 0.64। अगर 64% बोला तो 0.64। टोटल हाइट कितनी थी, अगर मान लो h थी, टोटल हाइट h थी, 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना चला 0.64। और तो अब ये यहां पर कितना चला सर, टोटल h थी 0.64, तो लास्ट में चला है, तो अगर मैं बोलूंगा पहले कितना चला, तो h माइनस 0.64 तो कितना 0.36h, तो पहले कितना चला 0.36h। हाँ जी यही डाउट था। अब क्लियर है, अब क्लियर, ओके थैंक यू। ऐसा कभी भी कोई डाउट हो मुझे भेज दिया करो, क्योंकि एक तो मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगा, उससे आपको कम थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि आपने मुझे व्हाट्सएप किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पर आपको थोड़ा सा मैं वहां पर बोलता कि ऐसे ऐसे होता है, स्पीकर पे माइक रख के बोलता, तो वो थोड़ा सा फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल से समझ में आ सकता था, तो मैंने यही सोचा मैं क्लास में आपका करवा देंगे जब भी आप आओगे, ठीक है। तो अभी ये जो है इसकी प्रतिरोधकता सर क्या होता है, 4 घनता के रूप से घटती है, तो इनके कुछ वैल्यू है वो ये देख लीजिएगा यहाँ पर। एक होता है सर चालक, एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, और एक होता है कुचालक। एक जो होता है वो होता है इंसुलेटर, एक जो होता है सेमीकंडक्टर,
और एक जो होता है कंडक्टर। ठीक है, अब इनकी प्रतिरोधकता का मान देखते हैं सर। प्रतिरोधकता क्या होती है, क्या मात्रक रहता है, वो बातें थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने पास आगे कहीं पर आएगी नहीं, ये अपने पास कहीं पर आगे कहीं नहीं आएगी। तो इस बात को अभी से यहीं पर देख लेते हैं, सुनिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हाँ जी, देखिएगा यहाँ पर आर बराबर होता है रो, एल बाई कितना होता है ए। तो रो का मात्रा कितना होता है सर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो सर ये जो रो प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम इंटू कितना मीटर। ये प्रतिरोधकता का मात्रा है, किसका, प्रतिरोधकता का। सर मैं बोलूंगा रेसिस्टिविटी का, किसका, रेसिस्टिविटी का। ठीक है, अब यहाँ पर जो चालकता होती है, वो चालकता सिग्मा जो होती है 1/रो होती है। क्या होती है, 1/रो। तो मैं बोलूं 1/ क्या होती है, प्रतिरोधकता जो होती है वो क्या होती है, 1/ प्रतिरोधकता वो क्या होती है, चालकता होती है। क्या होती है, चालकता। अब यहाँ पर जो मैं लिखूंगा सर, यहाँ पर रेसिस्टिविटी लिखूंगा सर, क्या लिखूंगा, रेसिस्टिविटी लिखूंगा, जिसको बोलेंगे चालकता। क्या बोलेंगे, चालकता। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा वो ओम इंटू मीटर होगा। अरे रेसिस्टिविटी जो है वो यहाँ पर मैं बोलूंगा रेसिस्टिविटी, चालकता नहीं प्रतिरोधकता होगी। क्या होगी, प्रतिरोधकता, जिसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर। एक सिग्मा होगा जिसका मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसको बोलेंगे सर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, जिसको बोलेंगे चालकता। ठीक है, ये दो बातें। अब इसका जो मान वैल्यू होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻² से 10⁻8 होती है चालक के लिए। कितनी, 10⁻² से कितनी, 10⁻8 कितना, ओम इंटू मीटर। और चालकता होती है वो 10⁻2 से 10 कितना होता है, 8। अब जब इसकी बात आती है तो सर इसकी बात 10⁻5 से 10⁻6 होती है, और इसकी बात मैं बोलूंगा 10⁻5 से कितनी, 10⁻6 होती है। जस्ट इसके जो साइन है 28 का डबल 56, यहाँ पर दोनों माइनस, यहाँ पर एक माइनस एक प्लस, ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो इसकी जो होती है 10⁻11 से 10⁻ कितना 19 होती है, तो इसकी 11 की पावर माइनस 10⁻11 से 10⁻ कितना -11। यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम मीटर मीटर, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक अपने पास क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां पर H2 के पार्टिकल लेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना चार्ज होता है, एक कूलम में कितना चार्ज होता है, ये कुछ बातें करेंगे। वो बातें होगी अभी अपनी मंडे को। मंडे से पहले अपनी क्लास नहीं होगी, तो कोई भी बार बार ग्रुप में मैसेज ना कीजिएगा, क्योंकि मेरी शादी है तो मैं मेरी शादी में जा रहा हूँ। ठीक है, 4 दिन तो शादी, खुद की शादी के लिए देने पड़ेंगे ना। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं वापस शादी के बाद। ठीक है जी, चलिए मंडे को ना। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं वापस। आपको बुला है नहीं, बुला देंगे आपको भी आपको भी बुला देंगे। थैंक यू जी।